और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। राहुल गांधी काफी देर से कह रहे थे कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, मैं उसको फोड़ूंगा। लोकसभा में सब इंतजार कर रहे थे और पिछले दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने सच में एटम बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने ईसीआई के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया। बात करें तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो उन्होंने ईसीआई से वोटिंग लिस्ट मांगी थी, एक तो उन्होंने पहले नहीं दी, देने के बाद उन्होंने जो उन्हें दी वो फिजिकल थी और लगभग उसकी हाइट 7 फुट से भी ज्यादा है। ऐसे में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने डिमांड की थी कि हमें डिजिटल कॉपी दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया, उन्हें प्रॉपर प्रिंटेड कॉपीज दी गई। और राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि शायद उन्हें 3-4 साल तक वो पढ़ नहीं पाए, इसलिए उनकी ये साजिश थी। लेकिन होता क्या है, राहुल गांधी शुरुआत करते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या हुआ और जो बड़ी बात कहते हैं वो फॉर्म सी को लेकर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म सी होता क्या है। जितने भी नए वोटर्स बनते हैं, जिन्होंने वोट देना होता है, तो वो अप्लाई करते हैं थ्रू फॉर्म सी। तो ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी नए वोटर्स हैं वो वोट दे रहे हैं। अभी नए वोटर माने तो 18 से लेकर 22 तक के। तो ऐसे में फॉर्म सी संभावना है कि 18 से लेकर 22 तक के भरेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वहां पे डिटेल के साथ बताया कि 70 से 75 साल के लोग भी फॉर्म सी भर रहे हैं, यानी कि वो भी नए वोटर्स हैं। हो सकता है कि शायद उन्होंने जिंदगी में पहले कभी वोट नहीं दिया हो, लेकिन एक व्यक्ति के दो दो जगह वोट कैसे हो सकते हैं? पूरी जनता को सोचने पे मजबूर कर दिया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि कहां कहां डुप्लीकेट वोटर्स हैं, कहां कहां एक सिंगल एड्रेस पे 80-80 वोटर्स के नाम है और कहां कहां एक व्यक्ति के नाम पे 3 दिन वोट बने हैं। बस कहीं सरनेम चेंज हुआ है, कहीं एड्रेस चेंज हुआ है, फोटो सेम है और फोटो को भी कभी जूम इन किया है और कभी जूम आउट किया है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ आदेशपाल गुप्ता जी। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पिछले दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हालांकि उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी टिप्पणी दी है, उन्होंने भी बात कही है, भारतीय जनता पार्टी भी बोलना शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि पिछले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो जो आरोप लगाए गए हैं ईसीआई पे, वो कितने सही है? ऐसा है कि राहुल गांधी बहुत देर से ये आरोप लगा रहे थे, खासकर महाराष्ट्र के चुनावों के बाद, और ये भी कह रहे थे कि जो जितने भी चुनावी धांधलियां हो रही हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, ये वोट चोरी करके ये सरकार बनी है, ये उनका आरोप था। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने जो कुछ दिखाया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने भी देखा, सभी ने देखा है कि किस तरह से लिस्ट बनने में कितनी धांधली, कितनी गलतियां पाई गई। और मैं एक बात बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। जो लिस्टें बनती हैं, तैयार होती हैं, उसमें गलतियां होती हैं, कोई शक नहीं। अगर कहीं डेलिबरेटली करते हैं तो डेलिबरेटली सरकारें नहीं करती हैं, बूथ लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वो लगता है कि मेरे बूथ से मेरी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट जाए, और उसमें वो कोशिश करते हैं कि उनमें से नए वोट ऐड करवाए जाए, 1 या 2 बनाया जाए, जो मर चुके हैं, चले गए हैं, वहां से उनके कटवाए जाए, जबकि किसी दूसरी पार्टी के हैं। अगर उन्हीं की पार्टी के हैं तो फिर तो वो नहीं कटवाते हैं। सबसे बड़ी इन्होंने बातें जो दिखाई है, एक आदमी के 2-2, 3-3 वोट बने हुए हैं, आज भी है, पहले भी हुआ करता था। अगर ये ना होता तो तेजस्वी का क्या हाल हो गया इस वक्त, किस तरह से हावी था वो इलेक्शन कमीशनर पे तेजस्वी। और कल जब उसके 2 वोट निकले तो उसके बाद वो खामोश हो गया। बिल्कुल गलती इसमें मैं कहता हूँ 90% या 80% इलेक्शन कमिश्नर की होती है, 10% हमारी भी होती है। क्योंकि जब वोट बनते हैं, जब लिस्ट निकलती है, फाइनल लिस्ट से पहले लिस्ट दी जाती है कि उसमें जो भी आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं कर लीजिएगा, करेक्शन करनी है कर लीजिएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम जाते हैं देखने के लिए। हमारा वोट बना हुआ है, हो सकता है कट गया हो, जब वोट डालने जाए तो वोट हमारा कटा हुआ हो, तब हम जाके बूथ में जाके लड़ाई करते हैं, भाई हमने 5 साल हो गए डालते हुए, आज मेरा वोट क्यों नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब लिस्ट फाइनल बनी थी तब आप नहीं देखते, देखते कौन है, वो कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने बूथ लेवल पे उन्होंने बताया, पन्ना उन्होंने अपने नेताओं को बनाया, पन्ना लेवल पन्ना पे प्रमुख पन्ना प्रमुख बनाया। वो चेक करते रहते हैं कि कहीं हमारे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने की जो सब चीजें, ये नहीं है कि चुनाव के दिन आए तो हम चुनाव में कूद जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, शुरू से ही करनी पड़ती है। उसका सही मैंने वही कार्य करता है, पन्ना प्रमुख जिसे कहते हैं, जो बूथ प्रमुख होता है वही होता है जो इन चीजों को आगे लेके जाता है। अब आरोप तो बहुत लगाए हैं और उस पर जवाब जो है, अब जो जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कि इसके दिमाग की चिप खराब हो गई है, इसकी हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो चुकी है, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने मेहनत की है इसके ऊपर, तैयारी की है और चीजें ढूंढ के लाए हैं, और वो उनके सही है गलत है इसका जवाब तो इसी ने देना, ना कि सरकार दे रही है। ये भी इसका कहना कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए सब कर रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई भी सरकार होती है उसका प्लस पॉइंट तो होता ही है, लेकिन हम ये कहें कि पूरे का पूरा फायदा उनको मिल रहा है, ये भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आपकी 7 पार्लियामेंट सीटों में से आप 6 चुनाव जीत रहे हैं, तो एक में आप इतनी बड़ी लंबी लीड से कैसे डिफीट हो रहे हैं, क्यों हार रहे हैं। ये भी एक बड़ी सोचने की बात है, होता नहीं है, यूजली होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। अगर हम कहीं ऐसा एरिया होता है कि कहीं वहां पे, जैसे हम उधमपुर की बात कर लेते हैं, उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वह भारतीय जनता पार्टी उधमपुर की सारी सीटों जो होती है पार्लियामेंट की सारे सबसे लीड ले जाती है। लेकिन जब आगे हम चले जाते हैं, कुछ एरिया में ऐसा भी एरिया आ जाता है जहां से भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिलती, सेगमेंट्स जो बढ़ जाती है। जिस वक्त मैं पहली बार जब गुलाम नबी आजाद के साथ चुनाव लड़ा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, गुलाम नबी आजाद की लीड थी वहां पे, लेकिन जो ही कठुआ आया बीच में तो सारी की सारी लीड खत्म हो गए होने के बाद फिर एक लीड लेके जब 40 से 50 हजार की लीड लेके जीते थे। ये ऐसा होता है कभी कभी, ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात और भी है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने असेंबली में वो सीट जीती है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको पार्लियामेंट में भी जीत मिलेगी। लोग जो बांट देते हैं, कईयों को लोगों को लगता है कि ये कैंडिडेट असेंबली के लिए अच्छा है, इसको ज्यादा वोट दिए जाए। कई बार लगता है नहीं, असेंबली में नहीं, पार्लियामेंट का अगर चुनाव होंगे तो हम इसको वोट देंगे। जैसे यहाँ भी जम्मू में कह रहे थे हमने मोदी को वोट दिया, लेकिन असेंबली की जब बारी है कि फिर देखेंगे बिल्कुल फिर हमने कैंडिडेट देखना है। तो ये बातें चुनाव में होती हैं, लेकिन आरोप संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है, आरोप है। लेकिन आरोपों का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वही भाषणों में और उसको पप्पू बना के छोड़ देंगे, ये कहेंगे ऐसे ही है, हो रहा है सब कुछ। हमारे पास डेटा है जिसमें पिछले दिन जब उन्होंने बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें ये बताया था कि 33,692 में जो वोट हैं वो फर्जी हैं, ये फॉर्म सी के मिसयूज से बने हैं। उन्होंने ये भी कहा था 40,000 से ज्यादा फेक बने हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, उनके नाम है, उनका पता है, लेकिन जब देखने की कोशिश की गई वो नहीं मिले। उन्होंने ये तक बताया था उसमें कि उसका नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उसके फादर का नाम XYZ BCD, इस तरह से, जैसे कि किसी ने फॉर्मेलिटी करनी हो, जल्दी से टाइप करना हो और ABCDFGH इस तरह से नाम लिख के फादर नेम बर्थ नेम करके छोड़ दिया है। और इसी के साथ उन्होंने हरियाणा की भी बात की थी कि एक असेंबली में उन्होंने बोला था कि 1 लाख तक जो उनका वो जो वोट है वो उसमें कहीं ना कहीं घोटाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि जब भी प्री पोल के बारे में डिस्कशन होती है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो उसमें कांग्रेस की लीड दिखी। वो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हरियाणा में हम जीत रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है हम किसी खाते में नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं संगीन आरोप है। और वहीं जब बात की गई थी ECI की, तो कहीं ना कहीं कहा गया कि तुम शपथ पत्र के साथ बात करो, तो शपथ पत्र यानी हो जाएगा, ये बात तो कुछ भी चीज सामने आती है अगर, तो ECI के सामने आती है, उसको उनको देखना चाहिए, उसको लेना चाहिए उनको। ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर वो लिख के ही देगा और उनको सब कुछ करेगा। ठीक है, एक चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताई है तो उसका जवाब बनता है ये उनको देना कि ये नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। उस वोटर लिस्ट को चैलेंज कीजिए ना, जो दिखा रहा है वो राहुल गांधी दिखा रहा है, उसको चैलेंज कर दीजिए, कह दीजिए गलत लिस्ट है ये। लेकिन सर देखा जाए तो अभी जैसे बताया है, राहुल गांधी ने प्रॉपर फाइल आई थी कि ये 7 फीट का डेटा है, 7 फीट, और पिछले 6 महीनों से वो सिर्फ एक असेंबली को कवर कर पाए हैं, 6 महीने की मेहनत में एक। और जब ये 7 फीट का डेटा निकालना हो तो शायद 3-4 साल लग जाए।
लेकिन सर आजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ वर्ड में, एक्सेल में बन रहा है, और वही अगर एआई के यूज से देखा जाए तो सर 10 सेकंड नहीं लगते, 10 सेकंड में आप पता कर सकते हो कि कौन सा सेम है, कौन सा फर्जी है, कौन सा नहीं है। आजकल सर डिजिटल इंडिया का नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन जब लिस्ट प्रोवाइड करने की बात की गई तो डिजिटल की जा सकती थी, लेकिन प्रिंट करके दिया। अगर डिजिटल ईसीआई के पास खुद है और ईसीआई अपने आप को बोलती है कि हम बिल्कुल साफ हैं, तो ईसीआई को खुद वहां से निकालना नहीं चाहिए, डेटा जो डुप्लीकेट नाम है वो सामने लाने चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ईसीआई को उसको जवाब देना पड़ेगा। जी। ये बात तो है नहीं है कि ईसीआई किसी के प्रभाव के नीचे आके दब जाएगी। ईसीआई को जवाब देना पड़ेगा। ये इसी को बात के लेके इलेक्शन हारे और जीते जाते हैं। बाकी मैं एक बात राहुल फिर मैं कहता हूँ, ये सब चीजें के शुरुआती दौर से देखिए, अब आपको 7 फुट का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वही बूथ के ऊपर निकलता, उस बूथ वाले के बूथ के इंचार्ज होता है, प्रमुख होता है, उसको दिया जाता है ये तुम्हारा इलेक्शन का वोटर लिस्ट है, ये डाटा है, इसको चेक करो, इसमें ठीक है या नहीं है, गलत है। तो वो एक कितना होता है, 1000-1200 इतने वोट में से आराम से वो देख सकता है। उसको पता होता है कि मेरे इस वार्ड के अंदर, मेरे इस गांव के अंदर कौन मरा है, कौन नया वोट बना है, कौन नहीं बना, कौन चला गया, उसको पता होता है। 10 मिनट लग जाते हैं। तब हमारी जो पार्टीज होती है, पोलिटिकल पार्टीज होती है, वो सिर्फ इलेक्शन की तरफ ध्यान देती है, इस तरफ ध्यान नहीं देती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फैक्ट है, जब कोई चुनाव लड़ना चाहता है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने अधिक से अधिक वोट बनाऊं। उसकी कोशिश होती है, वो अपने, चाहे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने रिश्तेदार भी होते हैं या नहीं होते हैं, कहीं भी होते हैं, उनके भी वोट बनवा देता है, ताकि ये तो 100% है कि ये मेरे वोट है। वो पूरी कोशिश करता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा जो मुझे मिलेंगे वोट वो पक्के होने चाहिए। जहां लगता है कि उसको ये वोट मेरे को नहीं मिलने वाले हैं, मेरे अगेंस्ट जाएंगे, उन्हें कटवाने की कोशिश करता है। और काटे भी बहुत से जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि लोग खुद ही नहीं देखते, खुद जागरूक नहीं है कि मेरा वोट कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर मैं इसकी तरफ ध्यान ना दूं, जो लिस्ट निकलती है, तो उस वक्त मैं ना देखूं तो हो सकता है बूथ पे जाके मुझे बाहर निकाल देगा, आपका वोट ही नहीं है। आपके हाथ में पिछले साल का वो वोटिंग जो आई कार्ड है हाथ में पकड़ा ही रहेगा, वोटिंग राइट मिलेगा ही नहीं। ये चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन जो कल हुआ है, ये आइटम बम कह सकते हो या सुश्री कह सकते हो, कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी सुश्री कह रही है, कोई आइटम बम कह रहे हैं। अब जो सारे का सारा जो जिम्मेदारी जो आती है इलेक्शन कमीशन पे आती है, भारतीय जनता पार्टी काउंटर करेगी, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की कोशिश करेगी। वो तो स्केचअप को भी फ्यूज कर दिया, उसकी हार्ड डिस्क भी उसको काम कर दी, सब कुछ कर दिया, वो जवाब ऐसे ही देंगे। लेकिन हकीकत क्या है, इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, चाहे लिख के देना जानते, चाहे वो वैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी लिखत समझा जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, उसका जवाब देना बनता है उसका। और इसमें कितनी हेराफेरी या कितनी कुछ, जब उसका जवाब देंगे वो चीजें सामने आ जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हाँ भी सचमुच इसमें ठीक है। बाकी एक बात आपने कही कि कुछ भारतीय जनता पार्टी वाले कल जवाब देना शुरू हो गए थे, वो की दिमाग खराब हो गया है, ये गलत है, ये वो। उन्होंने यहाँ तक कहते हो, जब हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है तो कहते जी ये वो खाना विदोष होते हैं जो चलते रहते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं है, अपने बकरवाल वगैरह जैसे होते हैं, वैसे ट्विस्ट टाइप के होते हैं, उनके लिए हाउस नंबर 0, उनके लिए हाउस नंबर 0 आज यहाँ कल वहां। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है कि एक कमरे के घर के अंदर 80 बंदे रह रहे हैं, 80 बंदों का वोट बने हुए हैं एक ही एड्रेस के अंदर। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान देना चाहिए और देखना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर जवाब समय पे नहीं दिया तो ये बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, बीजेपी, देखो ये सवाल पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो दर्द कहाँ हो रहा है बीजेपी को। बीजेपी के ये जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, और या लॉजिकल तरीके से बात करें तो बनता है, लॉजिकल तरीके से बात नहीं कर रहे। कोई बोले से दिमाग खराब हो गया, चिप ढीली हो चुकी है, खुद अच्छा तो वाह वाह, कड़वा तो थू थू, संबित पात्रा जैसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इवन तक ये बोल दिया कि संसद में इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या सर ये चर्चा का विषय नहीं है? पहली बात। दूसरा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस बोल रही है कि सर को साइड पे किया जाए, सर यानी कि बिहार में जो अभी चलने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद बोल रही है कि पुराने टाइम में जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है वो गलत है। अगर इलेक्शन कमीशन का डेटा गलत है, इस तरह के फर्जीवाड़ा अगर उसको एक जगह पे मिल सकता है, तो क्या ऐसा बिहार में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर इस पे फिर से संज्ञान लिया जा रहा है और जो ऐसे अननेसेसरी वोटर्स हैं वो कट रहे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है।
यही बात है ना, जब ये इकट्ठे नहीं होते तो इनकी प्रॉब्लम यही होती है। क्योंकि जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं, इसने लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन एलिगेशन लगाए हैं। अब रही बिहार की बात, बिहार में मतलब आप आपने दो दो रुख रखेंगे, बिहार के लिए अलग रखेंगे, बाकी के लिए अलग रखेंगे, तो नेचुरली वो चलेगा तो है नहीं। पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन क्यों नहीं होनी चाहिए। और बाकी रहा संपत पात्रा या दूसरे जितने, चाहे वो इलेक्शन कमीशन बोले ना बोले, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है और कोई भी उसके इलेक्शन कमीशन के बारे में या कोई भी बात कहता है तो उनको लगता है कि हमें ही। लेकिन यहाँ पे शांति रखना चाहिए। नहीं, शांति कैसे रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कह दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बोल दिया, उसको काउंटर तो करना ही करना ना, उसका जवाब देना लॉजिकल उनके पास नहीं है ना। लॉजिकली जवाब तो आएगा, इसी का आएगा। इनका क्या होगा, ये तो जो भी होगा बताएगा, नहीं ये ऐसा होता है, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आप फिर चले जाएंगे वो पीछे 70 साल पीछे नेहरू ने क्या किया था, फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, फिर उसके बाद इसने क्या किया था। तो ये 70 साल पीछा नहीं इनका छोड़ेगा। तो आप प्रेजेंट पे नहीं आ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है। अभी भी प्रेजेंट पे आ जाए तो हालात यहाँ के सुधर सकते हैं। अब जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन को, उनको सोचना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं इस बात को लेके अगला चुनाव हो जाएगा। अभी तक पूछा जा रहा था कि विपक्ष क्या कर रहा है, बोले विपक्ष मरा हुआ है, विपक्ष के पास कहने को कोई बात नहीं है, बार बार चीजें वही रिपीट कर रहा है। आप सभी ने देखा संसद में क्या हुआ, जब पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, शुरुआत में सारे चुप रहे, लेकिन लास्ट में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद में आए, उन्होंने एक एक चीज का जवाब दिया। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस चुप हो गई, लेकिन जवाब देने के बाद भी सवाल फिर से रिपीट किए जा रहे हैं। हम सत्ता पक्ष की गलती नहीं बोल रहे, सत्ता पक्ष से जब सवाल पूछे जाते हैं वो 70 साल पहले चले जाती है, तो जब विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं या उनको जवाब दे दिए जाते हैं, वो फिर बार बार वही रिपीट करती है। विपक्ष होने के नाते सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन सवाल पूछो लॉजिकल तरीके से विद सोल्यूशन। अभी सवाल पूछा जाता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि यहाँ पे ये सब हुआ तो सरकार ने क्या किया, माफी मांगी, एलजी ने माफी मांगी, आईबी चीफ ने कहा कि हमसे ये सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। तो अगर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, जवाब नहीं दिया जाता तो सवाल उठता। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जवाब दिया गया, ऑपरेशन महादेव हुआ, वो जो लोग, वो जो आतंकी थे जिन्होंने ये सब हरकतें की थी, उनको मार भी दिया गया। अभी वो मुद्दा खत्म हुआ और इलेक्शन कमीशन की बात आ गई। अभी सवाल ये है कि क्या इसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर से मिलते हैं आपसे, फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।